नमस्कार मित्रों, आप सभी का शिक्षा हिंदी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट 4 या मॉक टेस्ट 4 की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम पिछले 3 मॉक टेस्ट में जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हैं, उसमें कुल मिलाकर 270 प्रश्न की आलोचना कर चुके हैं। आज के इस मॉक टेस्ट में हम कुल मिलाकर 70 प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि पेडागोजी को छोड़कर अन्य एसएसबी टीजीटी हिंदी के सिलेबस में जितनी भी सारी कविताएं हैं, कहानियां हैं, उपन्यास हैं, नाटक है, निबंध है, रेखाचित्र है और भी अन्य महत्वपूर्ण विधाएं हैं, उन सब से जो है ये लिया गया है। कुल मिलाकर जो 70 सवाल हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जो कि यशोधरा काव्य से है। यशोधरा के अनुसार रुदन का हंसना ही तो गान का अर्थ है। रुदन का हंसना ही गान यशोधरा कविता में एक पंक्ति में आता है, तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दुख को गीत में बदल देना, रोते हुए गाना गाना, पागलपन के लक्षण, या डी, राहुल को बहलाने का तरीका। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दुख को गीत में बदल देना। यशोधरा काव्य में हम देखते हैं कि यशोधरा वीणा बजाते हुए गाती है, रुदन का हंसना ही तो गान, अर्थात जब वेदना इतनी गहरी हो कि वह बाहर न निकल सके तो वह गीत का रूप ले लेती है, या पीड़ा। ये जो रुदन का हंसना ही तो गान जो यहाँ पर लिखा गया है, ये काव्य का उदात्तीकरण है। सवाल नंबर 2, अंत में यशोधरा बुद्ध के चरणों में क्या अर्पण करने की बात करती है? यशोधरा काव्य से है। ए, अपना पूरा राज्य, बी, अपने खारी अश्रु, सी, राहुल को, या डी, पुष्प और चंदन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपने खारी अश्रु। यशोधरा कहती है, अंत में हम देखते हैं, चरणामृत करके ये खारी अश्रु करूँ अब पान, और अश्रु दे रही हूँ कह और क्या अदय है। वह अपनी वर्षों की तपस्या और वियोग के आंसू ही प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है। इस तरह काव्य के अंत में हम देखते हैं, बुद्ध जब लौट के आते हैं तो वो अपने खारी अश्रु अर्पण करने की बात करती है। भारतवर्ष के अनुसार भारत ने चीन को धर्म की दृष्टि दी, इसका क्या तात्पर्य है? ए, भारत ने चीन को युद्ध करना सिखाया, बी, भारत ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाए, सी, भारत ने बौद्ध धर्म और उसके सिद्धांत चीन पहुँचाए, भारत ने चीन पर राजनीतिक अधिकार किया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत से बौद्ध धर्म और उसके सिद्धांत चीन पहुँचे। चीन को मिली धर्म दृष्टि का अर्थ यही है कि भारत से ही बौद्ध धर्म और अशोक और अन्य माध्यमों से चीन पहुँचा, जिससे वहाँ के लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हुई। सवाल नंबर 4, झांसी की रानी कविता में यमुना तट पर अंग्रेजों ने किससे हार खाई थी? ए, तांतिया टोपे से, बी, नाना धुधुपंत से, सी, कुंवर सिंह से, या डी, रानी लक्ष्मीबाई से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई से। ये झांसी की रानी कविता से सवाल है। काल्पी की ओर बढ़ते हुए रानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया, कविता में ऐसा वर्णन है। पंक्ति जैसे अगर आपको याद हो तो पंक्ति है कि यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, रानी लक्ष्मीबाई से। सवाल नंबर 5, यशोधरा काव्य में कंथक कौन है? कंथक एक है जो कौन है यशोधरा काव्य में? बुद्ध का प्रिय घोड़ा, बी, बुद्ध का सारथी, सी, यशोधरा का भाई, या डी, राहुल का मित्र। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध का प्रिय घोड़ा। कंथक वह घोड़ा है जिस पर सवार होकर सिद्धांत गृह त्याग के लिए निकलते हैं। यशोधरा काव्य में हम देखते हैं कि बाद में वह खाली पीठ वापस आता है, जिसे देखकर राजमहल में शोक छा जाता है। ये जो कंथक नाम का घोड़ा था जिस पर सिद्धार्थ गए थे, वो अकेला लौट आता है बाद में, और उसको देखकर सब लोग जो है अचंभित रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। सवाल नंबर 6, हिमाद्री तुंग स्त्रिंग से गीत में स्वयं प्रभा समुज्ज्वला विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, भारत माता के लिए, बी, स्वतंत्रता भारती के लिए, सी, हिमालय के लिए, हिमालय की चोटियों के लिए, डी, भारतीय सैनिकों के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता भारती के लिए ये जो स्वयं प्रभा समुज्ज्वला विशेषण है इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ स्वतंत्रता को एक देवीय नारी या
भारती माँ भारती या सरस्वती के रूप में चित्रित किया गया है, जो स्वयं अपने प्रकाश से उज्जवल है। सवाल नंबर 7, मैं तुम्हें घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। यह कथन चंपा के चरित्र की किस विशेषता को उजागर करता है? उसकी मानसिक अस्थिरता को, उसकी कायरता को, प्रेम और कर्तव्य के बीच के अंतर्द्वंद को, बुद्धगुप्त के प्रति उसकी झूठी निष्ठा को। ये कहानी से सवाल है। चंपा नाम से जो है ये कथन भी आ सकता है कि मैं तुम्हें घृणा करती हूँ फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। कहानी में संवाद किसने कहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा चंपा। लेकिन यहाँ पर सवाल ऐसे नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कि ये जो चंपा कह रही है ये किस विशेषता को उजागर कर रहा है? उसकी मानसिक अस्थिरता को, उसकी कायरता को, प्रेम और कर्तव्य के बीच के अंतर्द्वंद को, या बुद्धगुप्त के प्रति उसकी झूठी निष्ठा को। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम और कर्तव्य के बीच के अंतर्द्वंद को। चंपा के पिता की मृत्यु का कारण परोक्ष रूप से हम देखते हैं कहानी में बुद्धगुप्त था, इसीलिए घृणा थी, किंतु जो बुद्धगुप्त के व्यक्तित्व से उसे प्रेम भी था, और यह संवाद उसके जो चंपा है उसके हृदय के भीषण द्वंद्व को दर्शाता है। सवाल नंबर 8, हल्कू और जबरा के बीच का संबंध कहानी में क्या ध्वनित करता है? मालिक और गुलाम का रिश्ता गलत है, हल्कू की क्रूरता ये भी गलत है, ग्रामीण अंधविश्वास ये भी गलत है, मनुष्य और पशु की आत्मीयता ये इसका सही उत्तर है। हम पूछ की रात कहानी में देखते हैं कि जो हल्कू और उसका कुत्ता है वो उनका रिश्ता जो है एक आत्मीयता से भरा हुआ है। सवाल नंबर 9, हल्कू ने अलाव को किस रूप में संबोधित किया? ये भी पूछ की रात कहानी से है। एक शक्ति के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक देवता के रूप में, अपने विनाशक के रूप में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक शक्ति के रूप में। अलाव तापते समय कहानी में ऐसा वर्णन है कि हल्कू ने दोनों पांव फैला दिए और मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे जी में जो आए सो कर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक शक्ति के रूप में। सवाल नंबर 10, मिस्टर सामनाथ के लिए चिप की दावत का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपनी माँ से चिप को मिलवाना, अपनी तरक्की सुनिश्चित करना, भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करना, चिप के साथ मित्रता बढ़ाना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी तरक्की सुनिश्चित करना। अपना जो प्रमोशन है वो सुनिश्चित करने के लिए सामनाथ ने चिप की दावत की थी। और पूरी कहानी में हम सामनाथ का एकमात्र लक्ष्य था कि कैसे चिप को खुश करना है ताकि उसकी तरक्की जल्दी से जल्दी हो सके। सवाल नंबर 11, कहानी के अंत में गणेशी के लड्डू और मठरी किसका प्रतीक है? प्रतीक का अर्थ अगर हम लोग अंग्रेजी में देखें तो सिंबल है। तो जो लड्डू है जो कि गणेशी हम वापसी कहानी में देखते हैं देता है, तो वो लड्डू और मठरी किसका सिंबल है? गजाधर बाबू की भुखमरी का, रेलवे की सुविधाओं का, पुराने सेवक के निस्वार्थ स्नेह का जो सगे परिवार में नहीं मिला, या डी धार्मिक अनुष्ठान का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुराने सेवक के निस्वार्थ स्नेह का जो सगे परिवार में नहीं मिला। मधुलिका ने राजा द्वारा दिया गया भूमि का मूल्य क्यों अस्वीकार कर दिया? वह राजा का अपमान करना चाहती थी, उसे धन की आवश्यकता नहीं थी, वह मगध के राजकुमार से प्रेम करती थी, या वह पैतृक भूमि बेचने को अपराध मानती थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार कहानी से ये सवाल है। तो वह जो है पैतृक भूमि बेचने को अपराध मानती थी, इसीलिए उसने राजा द्वारा दिया गया भूमि का मूल्य अस्वीकार कर दिया था। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। ये कथन किसका है? कफन कहानी से सवाल है। घीसू का, माधव का, जमींदार का, लेखक का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, घीसू का। ये कथन प्रसिद्ध कथन है, घीसू का कहा गया है कहानी में। पत्नी कहानी के नायिका सुनंदा का अधिकांश समय कैसे बीतता है? पति के साथ बहस करने में, मौन प्रतीक्षा और निरुद्देश्य सेवा में, अपनी सहेलियों के साथ घूमने में, या डी पढ़ने में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मौन प्रतीक्षा और निरुद्देश्य सेवा में। पत्नी कहानी में हम देखते हैं कि सुनंदा जो पूरी कहानी में या तो अंगीठी के पास बैठी है या दरवाजे के पीछे खड़ी है, वह पति की प्रतीक्षा और
मौन सेवा में ही अपना जीवन काटती है। सिंदूर की होली नाटक का प्रथम संस्करण किस संवत में प्रकाशित हुआ? सिंदूर की होली नाटक से सवाल है। उसकी भूमिका में, उसकी प्रस्तावना में ये दिया गया है कि कौन से संवत को सिंदूर की होली नाटक का प्रकाशन हुआ था। और संवत और सन ईस्वी में अंतर होता है। इसके पहले वाले मॉक टेस्ट में नहीं, एक्चुअली में सिंदूर की होली चर्चा में मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में। तो संवत 1980, संवत 1995, संवत 1991, संवत 1989। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1991। सवाल नंबर 16, नाटक के प्रारंभ में मुरारी लाल के बंगले पर समय और मौसम का क्या विवरण है? सिंदूर की होली नाटक से एक सवाल है कि जब नाटक का प्रारंभ होता है तो जो मुरारी लाल है उसके बंगले पर कौन सा समय और कौन सा मौसम रहता हुआ दिखाई देता है? सुबह 8 बजे धूप खिली है, शाम 5 बजे गर्मी का दिन है, रात 10 बजे तूफानी रात है, या सुबह 9:30 बजे बरसात का दिन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुबह के 9:30 बजे हैं और बरसात का दिन है। सिंदूर की होली नाटक में प्रथम अंक के दृश्य में निर्देश में लिखा है कि बरसात का दिन 9:30 हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि सुबह 9:30 बजे हैं और बरसात का दिन है। नाटककार ने मुरारी लाल की आयु लगभग कितनी बताई है? सिंदूर की होली से एक सवाल है। 40 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 40 वर्ष। पात्र परिचय में लिखा गया है कि मुरारी लाल की अवस्था इस समय प्रायः 40 वर्ष की है, पूर्ण युवा मालूम हो रहे हैं। सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सजा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। प्रसिद्ध कथन है सिंदूर की होली नाटक से किसका है? माहिर अली, मुरारी लाल, मनोज शंकर, भगवंत सिंह? से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुरारी लाल। यह कथन मुरारी लाल का है। वे माहिर अली को वर्तमान कानून व्यवस्था की सच्चाई बताते हुए ऐसा कह रहा है कि सज़ा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता है, सज़ा तो केवल उसकी होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। मुंशी माहिर अली ने रिश्वत के बंटवारे में अपने लिए कितने रुपए अलग करवाए? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 500 रुपये। माहिर अली हरनंदन सिंह से कहता है कि मेरे लिए 500 और 5 नोट अलग करवा लेता है, तो इसका सही उत्तर होगा 500 रुपये। अलका अपने भाई आम्भिक को कायर क्यों कहती है? चंद्रगुप्त नाटक से सवाल है। क्योंकि वह युद्ध से डरता है, क्योंकि उसने चाणक्य को निकाल दिया, क्योंकि वह शिकार नहीं कर सका, क्योंकि उसने यवनों से संधि कर ली और देशद्रोही बन गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसने यवनों से संधि कर ली और देशद्रोही बन गया। चंद्रगुप्त नाटक से है। तुम कनक किरण के, सवाल नंबर 21, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? ए सुवासिनी, बी अलका, सी कल्याणी या डी मालविका? से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुवासिनी ने यह गीत जो है प्रथम अंक में मगध विलास के कानन में सुवासिनी जो कि संकटार की पुत्री है द्वारा अभिनय करते हुए ये गीत गाया था। नंद ने चाणक्य को अपनी सभा से क्यों निकाला था? चाणक्य ने कर देने से मना किया था इसलिए, नंद की कुनीति का विरोध किया इसलिए, चाणक्य ने राक्षस को पीटा था इसलिए, चाणक्य यवनों का गुप्तचर था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नंद की कुनीति का विरोध किया इसलिए नंद ने चाणक्य को अपनी सभा से निकाल दिया था। और चाणक्य ने नंद को टोकते हुए कहा था कि वह मूर्ख नहीं है और आसन पर बैठा रहा। नंद ने उसे तुच्छ ब्राह्मण कहा और शिखा पकड़कर चंद्रगुप्त नाटक में बाहर निकलवा दिया था। सवाल नंबर 23, कार्नेलिया के साथ फिलिप्स द्वारा दुर्व्यवहार करने पर उसकी रक्षा कौन करता है? सिलूकस, सिकंदर, चंद्रगुप्त या आम्भिक? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। फिलिप्स जब कार्नेलिया का हाथ पकड़ता है तब चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर उसे दबाता है और कार्नेलिया को बचाता है।
युद्ध के मोर्चे पर चंद्रगुप्त ने किस वेश में पर्वतेश्वर और उनकी सेना में प्रवेश किया? चंद्रगुप्त नाटक से सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि चंद्रगुप्त किस वेश में पर्वतेश्वर और उसकी सेना में प्रवेश करता है? यवन सैनिक के वेश में, बौद्ध भिक्षु के वेश में, व्यापारी के वेश में, एक सपेरा के वेश में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एक सपेरा के वेश में। चाणक्य की योजना अनुसार हम नाटक में देखते हैं कि चंद्रगुप्त सपेरा बना था और सिंहरण अलका नटनटी चंद्रगुप्त ने हाथियों को वश में करने का नाटक किया था। सिकंदर ने पौरस की वीरता देखकर अंततः क्या किया? यहाँ पर जो पौरस शब्द है ये पर्वतेश्वर है, पर्वतेश्वर को पौरस जो है कहा गया है। तो देखकर अंततः क्या किया सिकंदर ने? उससे मैत्री कर ली, उसे बंदी बना लिया, उसे मार डाला, उसे देश से निकाल दिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उससे मैत्री कर ली। समझदारी आने पर यवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। यह स्वगत कथन किसका है? स्वगत यानी अपने आप में जो है कहा गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संवाद है, कथन है, जो कि चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। किसका है ये? चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी राक्षस या डी सुवासिनी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये संवाद जो है चाणक्य द्वारा नाटक में कहे गए हैं। सवाल नंबर 27, मालविका को नंद के दरबार में किसने और क्यों भेजा? अलका ने जासूसी करने, चंद्रगुप्त ने संधि प्रस्ताव लेकर, चाणक्य ने राक्षस को पत्र देने, या डी स्वयं अपनी इच्छा से गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने राक्षस को पत्र भेजने। मालविका को नंद दरबार में चाणक्य ने भेजा था और चाणक्य ने मालविका को नर्तकी बनने को कहा और एक पत्र तथा मुद्रा देकर भेजा ताकि वह राक्षस और सुवासिनी से मिले, जिसे अंततः नंद पकड़ लेता है। कुमारगिरी ने चित्रलेखा को रोकने के लिए क्या झूठ बोला जिससे चित्रलेखा बुरी तरह टूट गई? चित्रलेखा उपन्यास से सवाल है कि बीजगुप्त की मृत्यु हो गई है, कि बीजगुप्त ने संन्यास ले लिया है, कि श्वेतांग ने बीजगुप्त की संपत्ति हड़प ली है, कि बीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह कर लिया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कि बीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह कर लिया है। कुमारगिरी हम उपन्यास में देखते हैं कि वे प्रतिहिंसा में झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? कि बीजगुप्त ने यशोधरा के साथ विवाह कर लिया है और जीवन के आनंद का वो उपभोग कर रहा है। नव दंपति आज प्रातः काल के समय वो आ गए हैं, ऐसा कह के वो कुमारगिरी जो है चित्रलेखा से झूठ बोलता है। बीजगुप्त को देवता की संज्ञा किसने और किस संदर्भ में दी? तो देवता की संज्ञा बीजगुप्त को चित्रलेखा उपन्यास में दी गई है, एक दो बार दी गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसी में से हमको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए, सम्राट चंद्रगुप्त ने जब बीजगुप्त ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। ऑप्शन नंबर बी, चित्रलेखा ने जब वह कुटी में मिली। सी, कुमारगिरी ने व्यंग में, या डी, चाणक्य ने उसकी नीति को देखकर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सम्राट चंद्रगुप्त ने जब बीजगुप्त ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। प्रीतिभोज के दौरान सम्राट जो चंद्रगुप्त हैं कहते हैं कि एक महान आत्मा हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम सचमुच देवता हो। कुमारगिरी की कुटी में पहली मुलाकात के दौरान बीजगुप्त, चित्रलेखा और कुमारगिरी के बीच किस विषय पर बहस हुई? तो जब पहली बार ये मिले थे, कौन? बीजगुप्त, चित्रलेखा और कुमारगिरी, तो इन तीनों में किस बात को लेकर बहस हो रहा था कुमारगिरी की कुटी में? पाप और पुण्य, शून्य बनाम जीवन, राजतंत्र बनाम लोकतंत्र, स्त्री का स्थान। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शून्य बनाम जीवन। चित्रलेखा कहती है कि शांति एक अकर्मण्यता का दूसरा नाम है और कुमारगिरी उसका समर्थन करते हुए शून्य में लय होने की बात करते हैं, जबकि चित्रलेखा और बीजगुप्त कर्म और जीवन या हलचल का पक्ष लेते हैं। रत्नांबर के अनुसार पाप का अंतिम निष्कर्ष क्या है? चित्रलेखा उपन्यास से है। उपसंहार या निष्कर्ष में हम देखते हैं, कंक्लूजन में रत्नांबर कहते हैं, क्या कहते हैं? पाप ईश्वर का दंड है, पाप सामाजिक नियमों का उल्लंघन है, पाप मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता है, या वासना ही एकमात्र पाप है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाप मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। ऐसा उपन्यास में हम जो है रत्नांबर को कहते हुए देखते हैं।
शिव शंभू के चिट्ठे में जेल को तीर्थ स्थान के समान या तीर्थ के समान पवित्र मानने का मुख्य तर्क लेखक ने क्या दिया है? वहाँ गांधी जी ने निवास किया था। जेल में पापों का प्रायश्चित होता है। जेल की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ और अनुशासित थी। वहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। लेखक शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में लिखते हैं कि कारागार भारत संतान के लिए तीर्थ हुआ क्योंकि वहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था। और अब आगे उसमें लिखते हैं कि अब जो है वहाँ स्वतंत्रता सेनानी जो है आकर रह रही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बालमुकुंद गुप्त ने किस ब्रिटिश शासक की मूर्ति के बारे में कहा है कि उसने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा? बालमुकुंद गुप्त ने किस शासक की मूर्ति के बारे में ऐसा कहा है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। पाठ में हम देखते हैं कि लेखक लॉर्ड रिपन की प्रशंसा करते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता के हित में बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 34 लेखक ने भारतवर्ष की तुलना किससे की है जहां सुख और हर्ष अधिक देर नहीं टिकते? एक सराय से, एक कारागार से, एक टूटे हुए जहाज से, एक अस्पताल से। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक कारागार से। यद्यपि हम देखते हैं निबंध में सीधा शब्द कारागार सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एक कारागार से। यद्यपि हम देखते हैं कि जो कारागार शब्द जो है कृष्ण के संदर्भ में आया है, लेकिन भाव उसका यह है कि जो भारत तेरी वर्तमान दशा में हर्ष को अधिक देर स्थिरता कहाँ, यानी यहाँ की देश दशा ऐसी है कि सुख क्षण भंगुर है और जैसे नींद या नशे में मिला विश्राम हो, जल्दी से जो है सुख चला जाता है। क्रोध निबंध से सवाल है, सवाल नंबर 35। क्रोध के बारे में कौन सा कथन अंधापन को दर्शाता है? क्रोध में मनुष्य को दया नहीं आती, क्रोध में आंखें लाल हो जाती है, क्रुद्ध व्यक्ति केवल दुखदाता के नाश को देखता है, अपने परिणाम को नहीं, क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रुद्ध व्यक्ति केवल दुखदाता के नाश को देखता है, अपने परिणाम को नहीं। तो ये जो अंधापन शब्द को दर्शा रहा है, ये अगर है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। क्रोध का सबसे सुंदर और काव्यमय रूप कब दिखाई देता है? सबसे सुंदर और काव्यमय, ये दो शब्द ध्यान रखना। तो कौन सा जो है ऐसा है जब ये दोनों रूप दिखाई देते हैं? जब वह अपने अपमान के बदले में हो, जब वह अपने परिवार की रक्षा के लिए हो, जब वह राजा द्वारा किया जाए, या डी, जब वह नितांत अपरिचित के दुख को देखकर उत्पन्न हो। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जब वह नितांत अपरिचित के दुख को देखकर उत्पन्न हो तब वह सबसे सुंदर और काव्यमय होता है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध क्रोध में लिखा है। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है। इस विशेषता के कारण यह किसकी सहायता कर पाता है? फुर्तीला है ए दया की, बी लोभ की, सी भय की, या डी घृणा की। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दया की। पाठ में उदाहरण है क्रोध पाठ में कि यदि कोई दुष्ट किसी अनाथ अबला को सता रहा है तो हमारी दया जो है उसे बचाने के लिए क्रोध का सहारा लेती है, और काम क्रोध करता है पर नाम दया का होता है। भोलाराम की जीव कहानी की शुरुआत में निबंध है, धर्मराज और चित्रगुप्त किस बात से चिंतित थे? नर्क में जगह की कमी हो गई थी, भोलाराम का जीव यमदूत को चकमा देकर गायब हो गया था, सी पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था, या डी नारद मुनि का आगमन नहीं हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोलाराम का जीव यमदूत को चकमा देकर गायब हो गया था, इसीलिए कहानी की शुरुआत में धर्मराज और चित्रगुप्त चिंतित नजर आते हैं, निबंध में चिंतित नजर आते हैं। सवाल नंबर 39, धर्मराज ने व्यंग में चित्रगुप्त से क्यों कहा तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई?
क्योंकि चित्रगुप्त को रजिस्टर में नाम नहीं मिल रहा था, क्योंकि चित्रगुप्त सो रहे थे, क्योंकि चित्रगुप्त ने भोलाराम के गायब होने के बेतुके कारण बताए थे, क्योंकि चित्रगुप्त ने रिश्वत ली थी। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चित्रगुप्त ने भोलाराम के गायब होने के बेतुके कारण बनाए थे। इसीलिए चित्रगुप्त व्यंग में, धर्मराज ने व्यंग में चित्रगुप्त से कहा कि तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। नारद मुनि को रिश्वत के रूप में अपनी कौन सी वस्तु देनी पड़ी? निबंध भोलाराम का जीव से ये सवाल है कि कमंडल, खड़ाऊं, माला या वीणा। से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वीणा। बड़े साहब ने नारद से कहा कि मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है तो यह वीणा मैं उसे दे दूंगा। इस प्रकार नारद ने अपनी वीणा वजन के तौर पर उसको देनी पड़ी। भोलाराम कहाँ का निवासी था? भोलाराम का जीप से है जबलपुर, भोपाल, इंदौर या दिल्ली। से उत्तर है जबलपुर। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर उस समय बताया था, अगर आपको याद हो, कि जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले, तो एक और जगह था धमापुर मोहल्ले। तो ऐसा भी आ सकता है सवाल कि भोलाराम का जीप जबलपुर के किस मोहल्ले से था, तो इसका सही उत्तर होगा धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक ढेर कमरे, टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत भोलाराम का जीप रहता था। भोलाराम की पत्नी ने नारद से क्या अनुरोध किया? कि भोलाराम को वापस जीवित करने का, भोलाराम की रुकी हुई पेंशन मिलवाने का, बच्चों को स्वर्ग ले जाने का, घर की मरम्मत करवाने का। से उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोलाराम की रुकी हुई पेंशन मिलवाने का भोलाराम की पत्नी ने नारद से अनुरोध किया था। पंडिताई भी एक बोझ है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि पंडितों का जीवन कठिन होता है, क्योंकि पंडितों को समाज में आदर नहीं मिलता, क्योंकि पांडित्य जब जीवन का सहज अंग न बनकर भार बन जाता है, क्योंकि पढ़ना लिखना व्यर्थ है। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऐसा पंडिताई भी एक बोझ है, अशोक के फूल में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्योंकि जितनी भी भारी होती है पंडिताई, उतनी ही तेजी से वह डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तब वह सहज हो जाती है, बोझ नहीं रहती है। कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में युधिष्ठिर को देख लो बाहर महा सुनसान है, देख लो बाहर महा सुनसान है, यह व्यंग स्वर किसका प्रतीत होता है? कुरुक्षेत्र काव्य से सवाल है, तो कौन ऐसा कह रहा है युधिष्ठिर को कि देख लो बाहर महा सुनसान है? कर्ण, श्री कृष्ण का, भीष्म का या दुर्योधन का? से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दुर्योधन का। युधिष्ठिर स्वप्न सा देखते हैं कि दुर्योधन काव्य में कह रहा है कि वो युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार हैं और तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं हैं। तो ये कहते हुए जो है वो नजर आता है। युधिष्ठिर के अनुसार महाभारत का युद्ध अंततः कैसा सिद्ध हुआ? वृथा और निष्फल, धर्म संस्थापक, आवश्यक बुराई, शौर्य का प्रदर्शन। से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वृथा और निष्फल। युधिष्ठिर बार बार कुरुक्षेत्र काव्य में कहते हैं कि यह महाभारत का जो युद्ध है ये वृथा और निष्फल हुआ। द्वितीय सर्ग के प्रारंभ में भीष्म किस अवस्था में हैं? कुरुक्षेत्र से सवाल है। स्वर्ग के सिंहासन पर, बाणों की सैया पर, गंगा तट पर समाधि में, हस्तिनापुर के राजमहल में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाणों की सैया में। कभी अगर आपको याद हो तो उसमें एक वर्णन है कि स्वयं लेट गए बाणों का शयन, बाणी का उपधान कर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भीष्म के अनुसार युद्ध का ज्वालामुखी कहाँ फूटता है? रणभूमि में, राजनीतिक सभाओं में, व्यक्ति के क्षुद्र अंतर्व्योम में, ईश्वर के कोप में। से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति के क्षुद्र अंतर्व्योम में। पहले जो युद्ध का ज्वालामुखी है, पहले व्यक्ति के क्षुद्र अंतर्व्योम, अंतर्व्योम का अर्थ है मन में या फिर समुदाय में फूटता हुआ नजर आता है। पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट, यह इसका क्या अर्थ है? ये पंक्ति भी कुरुक्षेत्र से ली गई है। तो यहाँ पर दो लाइन है कि पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट, यह इसका अर्थ क्या है? कि पांडव यदि संन्यास ले लेते तो युद्ध टल जाता,
भिक्षा मांगना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, दुर्योधन को भिक्षु पसंद नहीं थे, या डी युद्ध अनिवार्य था, पांडवों के त्याग से यह नहीं रुकता। से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, युद्ध अनिवार्य था, पांडवों के त्याग से यह नहीं रुकता। क्योंकि यह विरोधी स्वार्थों का संघर्ष था, तो पांडव जितना भी त्याग करते युद्ध रुकने वाला नहीं था। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, यह पंक्ति किसके संदर्भ में है? 4 यहाँ पर ऑप्शन हैं, 4 कैरेक्टर हैं, तो किसके संदर्भ में ये पंक्ति कही गई है कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा? युधिष्ठिर के, भीष्म के, दुर्योधन के या विदुर के? से उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, युधिष्ठिर के। कुरुक्षेत्र में भीष्म याद दिलाते हैं कि युधिष्ठिर ने शांति के लिए क्षमा दया और तप का सहारा लिया था, लेकिन नर व्याघ्र सुयोधन ने या दुर्योधन ने कि सबको जो है हरा दिया था, यानी वो माने नहीं थे। तो ये जो पंक्ति है ये युधिष्ठिर के संदर्भ में प्रयुक्त हुई है। उपन्यास के आरंभ में बंटी अपनी मम्मी के चेहरे का बदलना किस वस्तु के माध्यम से देखता है? आपका बंटी उपन्यास से सवाल है, सवाल नंबर 50। पानी में देखता है, शीशे शीशियों में देखता है, फोटो एल्बम में देखता है, पापा की तस्वीर में देखता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शीशे शीशियों में बंटी अपनी मम्मी का चेहरा बदलना देखता है। प्रश्न संख्या 51, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है, यह संवाद वकील चाचा ने किससे कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद है आपका बंटी उपन्यास से। तो वकील चाचा ने तो ये कहे थे, लेकिन किससे? सवाल है किससे कहे थे? अजय से, बंटी से, शकुन से, फूफी से? से उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शकुन से वकील चाचा ने ये संवाद कहे थे कि जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा जाती है। बंटी में संतुलन लाने के लिए पहले तुम्हें अपने में संतुलन लाना होगा, यह कथन किसका है? LTR एग्जाम में ये सवाल आया था। अजय, वकील चाचा, प्रिंसिपल डॉक्टर जोशी? से उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जोशी का यह संवाद कहा हुआ है कि बंटी में संतुलन लाने के लिए पहले तुम्हें अपने में संतुलन लाना होगा। बंटी अपनी मम्मी के चेहरे के किस निशान को बहुत पसंद करता है और छूता है? ठोड़ी का तिल, गाल का डिंपल, माथे की बिंदी, आँख का काजल? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ठोड़ी का तिल। उपन्यास में एक प्रसंग है जहाँ मम्मी की ठोड़ी का तिल उसे बहुत अच्छा लगता है, इसका वर्णन आया है, और उस पर धीरे धीरे वो जो बंटी है उंगली फिरता रहता है। बिलोम स्वयं को और कालिदास को एक दूसरे के संदर्भ में क्या मानता है? आषाढ़ का एक दिन नाटक से यह सवाल है। तो बिलोम क्या मानता है एक दूसरे को, अपने को और कालिदास को? 2 शत्रु, एक सफल कालिदास और एक असफल बिलोम, एक असफल कालिदास और एक सफल बिलोम, या 2 मित्र? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एक सफल कालिदास और एक असफल विलोम। एक जगह आषाढ़ का एक दिन नाटक में विलोम कालिदास से कहते हुए नजर आता है कि विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और विलोम कहता है कि एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक असफल कालिदास और एक सफल विलोम। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर किस कारक का चिन्ह है? संबंध, अपादान, अधिकरण, संप्रदान? यहाँ से व्याकरण से संबंधित जो है प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पर है उसका कारक चिन्ह क्या है? कौन सा कारक का ये जो है चिन्ह है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक का ये जो चिन्ह है, मैं पर अधिकरण कारक के चिन्ह है। बहुत ही आसान सा सवाल है। उड़िया और हिंदी की वाक्य संरचना में एक मुख्य समानता क्या है? तो दोनों भाषाओं की या दोनों की वाक्य संरचना में तो मुख्य समानता क्या है? दोनों में क्रिया पहले आती है, दोनों में लिंग भेद समान है, दोनों में ने का प्रयोग होता है, दोनों में कर्ता कर्म और अंत में क्रिया आती है।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दोनों में कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया आती है। हिंदी और उड़िया भाषाओं की वाक्य संरचनाएं लगभग जो है समान हैं, लेकिन जहाँ कर्ता पहले फिर कर्म और अंत में क्रिया जो है आती है। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, या मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत अधिक कहना, असंभव कार्य, मटके में पानी भरना, बहुत बोलना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थोड़े में बहुत अधिक कहना। ये बिहारी के कवि बिहारी के दोहों के लिए कहा जाता है कि उनके जो दोहे हैं गागर में सागर भरने वाले हैं, यानी थोड़े में बहुत अधिक कहने वाले हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गगरी का भरा होना, अल्पज्ञानी घमंड करता है, पानी का गिराना, ज्ञानी व्यक्ति शांत रहता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अल्पज्ञानी घमंड करता है। राम और श्याम खेल रहे हैं, यहाँ और कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर जो और शब्द है ये कौन से अव्यय में आएगा? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या क्रिया विशेषण? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समुच्चय बोधक अव्यय में ये आएगा। जो अव्यय दो पदों या वाक्यों को जोड़ता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह को है, इनके प्रयोग में क्या अंतर है? तो कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में जो है को विभक्ति चिन्ह है, तो इनके दोनों में मुख्य अंतर क्या है? कर्म कारक में को साधन के लिए आता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कर्म कारक में को हमेशा निर्जीव के साथ लगता है। या डी, संप्रदान कारक में को का अर्थ के लिए होता है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक में को का अर्थ के लिए होता है। जैसे हम देखते हैं कि जब क्रिया का फल जिस पर पड़े वह कर्म है, लेकिन जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, दान आदि, वहाँ को संप्रदान कारक होता है। जिस समास में पूर्व प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययभाव समास। मनः जोड़ ताप की संधि से बना शब्द क्या होगा? शब्द है, इसके अगर इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? मनताप, मनस्ताप, मनहताप, मनोताप। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनस्ताप। ये विसर्ग संधि के अनुसार ऐसा हो रहा है। यदि विसर्ग के बाद त थ आए तो विसर्ग जो स है दंत स में बदल जाता है, और इसलिए मनः जोड़ ताप समान या इक्वल टू मनस्ताप होगा। झांसी की रानी कविता में चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, पंक्ति किस घटना के संदर्भ में प्रयुक्त हुई? रानी लक्ष्मीबाई के जन्म के समय, रानी द्वारा अंग्रेजों को हराने के समय, रानी और गंगाधर राव के विवाह के समय, रानी की वीर गति के समय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रानी और गंगाधर राव के विवाह के समय। सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई और झांसी के राजा गंगाधर राव के विवाह का वर्णन करते हुए ये उपमा दी है। यह दो वीर और तेजस्वी व्यक्तित्वों के मिलन का प्रतीक है, जैसे चित्रा अर्जुन और शिव पार्वती का मिलन। संध्या सुंदरी कविता के अंत में संध्या की गोद में सोए हुए जीवों को वह क्या दिखाती है? सुनहरे भविष्य के सपने, संध्या सुंदरी कविता से है। दिन भर के कार्यों का लेखा जोखा, ईश्वर का विराट रूप, विस्मृति के मीठे सपने। संध्या सुंदरी कविता को अगर आप ध्यान से पढ़े हो तभी जाकर इसका सही जवाब आप लोग दे पाओगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्मृति के मीठे सपने। कविता अगर आपको याद हो तो कविता के अनुसार संध्या थके हुए जीवों को स्नेहपूर्वक अपनी गोद में या अपने अंग में सुलाती है और उन्हें विस्मृति के वह मीठे सपने दिखाती है। सवाल नंबर 65, झांसी की रानी कविता में
रानी के विधवा होने पर डलहौजी के प्रसन्न होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह अब झांसी को लावारिस घोषित कर ब्रिटिश राज्य में मिला सकता था, क्योंकि वह रानी से विवाह करना चाहता था, क्योंकि उसे राजा से व्यक्तिगत शत्रुता थी, क्योंकि रानी कमजोर शासक थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अब वह झांसी को लावारिस घोषित कर ब्रिटिश राज्य में मिला सकता था। सवाल नंबर 66 राहुल अपनी माँ यशोधरा से प्रश्न करता है, मानवों को पंख क्यों विधाता ने नहीं दिए? यशोधरा इसका क्या उत्तर देती है? यशोधरा काव्य से है ताकि वे धरती पर ही रहें, ताकि वे पंखों के बिना भी उड़ने की चाह रखें, क्योंकि मानव शरीर भारी होता है, क्योंकि यह विधाता की भूल थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ताकि वे पंखों के बिना भी उड़ने की चाह रखें। ऐसा यशोधरा कविता में या काव्य में जवाब देती हुई हमें नजर आती है। यशोधरा समझाती है कि हनुमान जी भी बिना पंखों के उड़े थे। वह कहती है कि पंखों के बिना ही उड़े चाहें तो इसीलिए, यानी इसका भाव यह है कि मनुष्य योग और मन की शक्ति से भी जो है उड़ सकता है। यशोधरा के अनुसार नारीत्व की सार्थकता किसमें है? केवल सौंदर्य में, राजमहल के सुख भोगने में, पति के पद का अनुगमन करने में, संतान उत्पत्ति में। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पति के पद का अनुगमन करने में ही यशोधरा के अनुसार नारीत्व की सार्थकता है। बुद्ध देव अपनी पत्नी यशोधरा को किस रूप में संबोधित करते हैं जब वे अंत में मिलते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि अंत में, काव्य के अंत में जब बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी मिलते हैं यशोधरा से, तो वो अपनी पत्नी यशोधरा को किस रूप में संबोधित कर रहे हैं? हे प्रिय, हे देवी, हे महारानी, शुभे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शुभे। तो बुद्ध देव यशोधरा से कहते हुए नजर आते हैं अंतिम में, किंतु शुभे परिणाम भला ही हुआ सुधा संधान। शुभे संबोधन का यहाँ पर जो अर्थ है, इसका शुभे का अगर हम अर्थ निकालेंगे तो इसका होगा कल्याणकारिणी, यह कल्याणकारी भी होगा, ठीक है, जो कल्याण करती है। कबीर के दोहे काल करे सो आज कर, कल है, में पल में प्रलय होएगी, पंक्ति द्वारा क्या चेतावनी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, प्रलय आने वाली है इसलिए भाग जाओ, या ऑप्शन नंबर बी, काम को कल पर टालने के बजाय तुरंत कर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, भविष्य की योजना बनाना व्यर्थ है, या डी, ईश्वर भक्ति केवल बुढ़ापे में करनी चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काम को कल पर टालने की बजाय तुरंत कर लेना चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसमें कबीरदास ने यही चेतावनी दी है। आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 70 तुलसीदास के भरत महिमा में निषाद राज ने भरत को बरगद के नीचे क्या दिखाया जिससे भरत की आंखों में आंसू आ गए? राम की पन्न मुकुटी, सीता द्वारा बनाई गई वेदी, लक्ष्मण का धनुष, राम के विश्राम करने का पत्थर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीता द्वारा बनाई गई वेदी। भरत महिमा से महत्वपूर्ण सवाल है कि जो निषाद राज हैं भरत को सीता द्वारा बनाई गई वेदी दिखाते हैं, और वहाँ पर एक प्रसंग है कि जहाँ पर लिखा गया है कि यहीं बट छां वेदिका बनाई, यानी यही वो वेदी है जहाँ पर माता सीता ने वेदिका जो है बनाई है। तो ये था आज का 70 सवाल जो कि एसएसबी टीजीटी के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया था, और इसका लेवल भी उसी के हिसाब से जो है क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा जो है हार्ड नहीं है कि ज़्यादा आसान नहीं है, मीडियम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।